जय माता दी सभी बच्चों को। और भाई देखो, रात के 1:29 हो रहे हैं और मैं अभी बस सोने जा रहा था और मेरे पे एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया। मैसेज मैं आपको पढ़ा नहीं सकता और बहुत मन मेरा टूट गया। और उसने मुझे एक बात कही जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। देखो बच्चों, उसने लिखा है, सर टूट गया दिल, सपने टूट गए, दूर चली गई मंजिल, हासिल हुआ ना कुछ, छूट गई महफिल। उसने मुझे एज इट इज यूं का यूं ही बोला। बोला सर मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। और उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, प्राइवेसी है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बोलना चाह रहा हूं जो बहुत कड़वी हैं और जो बहुत सच्ची हैं। मैं हमेशा सच और धर्म के आधार पर बात करना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल और सोशल करेक्ट होने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं एक वाकया याद कराऊंगा आपको, जिसमें कि महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो वहां बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन वो पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करना चाहते थे, इसलिए किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया। और भी तमाम पात्र थे महाभारत में, वो भी पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातों का विरोध नहीं किया। जब अर्जुन ने बाण उठाया और तीर लगाया और अपने दुश्मनों पर निशाना साधने की कोशिश करी तो उसके हाथ कांप गए, पैर लड़खड़ा गए। और जब कृष्ण भगवान ने उसको गीता का उपदेश दिया था और उस समय पर जो मनोदशा थी अर्जुन की, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करेक्ट होने की ही थी, क्योंकि लोग मेरे अपने ही हैं सामने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां पर सत्य के साथ रहे, धर्म के अनुसार चले और उन्होंने फिर गीता का पाठ दिया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप कहोगे सर ये नीट की बात है, ये शेरो शायरी और ये सब क्या है? थोड़ा पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को देखना और इसको शेयर जरूर करना सभी के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे चेहरे के हाव पढ़ पा रहे होंगे कि मैं बड़ा परेशान सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है रात को इस टाइम पर वीडियो बनाना और वो सब। और हालांकि मैंने तो अपना चैनल ही अब स्टार्ट करा है, 10-12 साल से हम लोग ऐसे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं ऑफलाइन मोड में अपने कुछ स्टूडेंट्स को साथ में, और एक छोटा सा मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है वहां। मैंने पिछले साल ही अपने विद्यार्थियों को कह दिया था कि बेटा 2025 का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आएगा। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर, देखो मैं किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूट का ना ही तो मैं विरोधी हूं और ना मैं किसी का समर्थक हूं, मैं एक न्यूट्रल बात कह रहा हूं। और अब मेरी महाभारत की बात कनेक्ट होगी कि पॉलिटिकल करेक्ट में क्या कह रहा था और क्या मैं बात कह रहा हूं धर्म और सत्य पर। बेटा, अगर आज आपका दिल टूटा है, सपने टूटे हैं और आज आपकी महफिल छूटी है, तो एक बात बताऊं, गलती आपकी है। इस पूरे प्रोसेस में लोगों ने आपका यूज किया, आपके पैसे का यूज किया, आपके पेरेंट्स की फीलिंग्स की मार्केटिंग करी, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड देखकर आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए। आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का तो खुद का सपना होता ही नहीं कि मैं मेडिकल करूं, मैं डॉक्टर करूं, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी पेरेंट होते हैं जो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी का दबाव डाल देते हैं और बच्चे फिर उसमें पिसते रहते हैं। अगेन मैं ये बात करूंगा कि पेरेंटिंग भी यहां पर सवालों के कटघरे में है। अब आपको
न्यूज़पेपर में एक आध दिन में कहीं ना कहीं से खबर आई जाएगी हिंदुस्तान में कि ए नीट एक्सपीरियंस्ड हैंग हिमसेल्फ एंड समथिंग लाइक दैट। कौन जिम्मेदार होगा उस जान के लिए? आज तक जितनी मौतें हुई हैं किसी ने कभी कोई खबर ली है? अब जो ये बच्चे फेल हुए कभी किसी ने खबर ली है? अरे जिस बच्चे का 7th 8th 9th का मैथ ही कमजोर है, जो बच्चा 11th 12th में मैथ साथ लेके नहीं चल रहा है, कौन बेवकूफ है जो उसको नीट प्रिपरेशन के लिए एस्पायर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स? लिटरली इट्स अ शेमफुल एक्ट। आप किसी की भी भावनाओं के साथ ऐसा कर देंगे। ये गवर्नमेंट पागल नहीं है जो एनटीए लेके आई, इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एस्टैब्लिश करी, आज कह रहे हैं कि सर ये तो जेई लेवल का पेपर आ गया था, ये तो जेई से भी 10 गुना टफ आ गया था। वही टीचर जो आपको बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स रील दिखाते हैं, वो ऐसे अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को वायरल कर लेते हैं, वो आपको अपनी तरफ लुभा लेते हैं। आज उन टीचर्स वो एक सद्भावना मैसेज का एक वीडियो भी बना देंगे तो बड़ी बात होगी। गलती आखिरी में फेलियर की ही आएगी। क्यों आएगी फेलियर की गलती? सिस्टम की गलती क्यों नहीं है? ये रहा मेरे पास किसी XYZ इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल है ये, मैं इसकी बुराई नहीं करता, लेकिन इसमें से कोई निकाल के तो दिखा दे क्वेश्चंस। मेरा अपना कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं एक बहुत छोटा टीचर हूं, मेरा एक बहुत छोटा सा क्लासरूम है, लेकिन धर्म और सत्य पर चलता हूं। यार ये क्या मजाक बना रखा है? कोई किसी तरीके के वीडियो वायरल कर रहा है, कोई किसी तरीके के, जिनका नीट जेई से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े, अच्छा पेरेंट्स की भी कहां मती मारी गई यार? कहां गए वो पेरेंट्स जो कि गेट टुगेदर के नाम पे एक बड़े से हॉल में जो है एक इंस्टीट्यूट वो सब कर रहा है, पेरेंट्स उन सबको बढ़ावा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। भैया आपके बच्चे की क्या मेंटल लेवल हो रही है? आपका पैसा कहां जा रहा है? कहां बुद्धि चली गई यार सबकी? आज जब बच्चे इतने टूटे हुए हैं तो सबके सब बच्चों की कमी निकाल देंगे अब तो, कि चल तुझसे नहीं हो पाया, लग गया उसके ऊपर तो फेलियर का तमका। क्यों लगा? किस वजह से लगा? बच्चे की कमी नहीं है यहां पर, यहां कमियां सिस्टम की हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और देखना जब नीट क्लियर हो जाएगा ना, फर्स्ट 5-10 रैंक के फोटो लगा करके और उनको बेच करके आपस में सब एडमिशन बटोर लेंगे 2026 के लिए, 28 के लिए, फिर से वही मैराथन रिवीजन। क्या मैराथन रिवीजन? कभी दौड़ के देखा है रोड पे मैराथन होती क्या है? 5 कदम चलने में तो लोगों की जान निकल जाती है। मैराथन एक रनिंग इवेंट होता है, उस रनिंग इवेंट को टीचिंग इवेंट से जोड़ दिया। क्या हद है यार, ये क्या बकेती फैला रखी है लोगों ने? बच्चों को मिसगाइडेंस पे मिसगाइडेंस डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यार यहां पर है कि आज जब वो बच्चा फेल हो गया, क्या उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे? क्या उनका 1 साल बैकअप आ जाएगा? और जब हमें ये शुरुआत में ही पता लग जाता है, मैं ऐसे 10 बच्चे खड़े कर सकता हूं अपनी लाइफ के जिनको मैंने कह दिया बेटा तेरे से नीट नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू छोड़ दे, तू लाइफ में कुछ और देख। नीट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। देखो बेटा एक बात बता देता हूं मेरे बच्चों, नीट और जेई ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट की जरूरत होती है। माइंडसेट कैसा चाहिए? जिस माइंडसेट को मैथ्स की अच्छी पकड़ हो, जिसमें अगर आपका बाय नेचर बाय डिफॉल्ट, अगर ये कहूं मैं आपको आपकी भाषा में कि अगर आपकी फैक्ट्री सेटिंग ऐसी रही जिससे आपका मैथ कमजोर रहा 6ठी से लेके 10वीं तक का,
और वो मैथ आपने सिर्फ रटा है, आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और परसेंटेज और इन सब में निकालना जानते हो। अगर मैं आपको कह दूं 1/4, 2/4, 3/4 में से बड़ी रकम कौन सी है, और आप उसको सॉल्व करने में अगर मोर देन 2 सेकंड ले रहे हो, तो आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। पूरा पेपर मैथमेटिकल बेस्ड था मैक्सिमम। लोग बाग अपना खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग हैंडसम मनी, दे आर डूइंग। यार पैसा ठीक है, सबकी आवश्यकता है, इट्स नथिंग बैड इन दैट, बट दैट डजंट मीन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ समवन। हमें बच्चों को यह पहले ही बता देना चाहिए कि टेस्ट लेकर के कि बेटा अभी तुझे पहले इस तैयारी शुरू करने से पहले तुझे दूसरी तैयारी, मैराथन रिवीजन करने से पहले कोई उसको ये क्यों नहीं बताता कि बेटा मैराथन भागने से पहले 5 किलोमीटर भागने का स्टेमिना चाहिए। मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, कि बेटा पहले 5 किलोमीटर का स्टेमिना ले, फिर 10 किलोमीटर का ले, फिर 20 किलोमीटर का स्टेमिना ले, फिर 25 का ले, फिर 30 का, फिर 40 का, 42 का, और फिर उसमें टाइम बाउंड आएगा। बेटा ये एक प्रोसेस है। क्यों नहीं सच बोलते भाई? क्यों नहीं बच्चों को सारा सच बताया जाता? सब सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े अपने वीडियो बनाते हैं, निकाल देते हैं, और बच्चों को सब काम खत्म। और फिर मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं भी अपने, अभी तो मेरे तो बच्चे छोटे हैं भैया, लेकिन जिन टीचर्स के बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर 1000 टीचर का सैंपल साइज उठा लिया जाए तो कितने बच्चों के टीचर ने नीट क्लियर करा है? इसका डाटा आज तक कभी क्यों नहीं बाहर आया? किसी टीचर ने खुद से ये क्यों नहीं बताया कि मेरे बेटे ने नीट करी, मेरी बेटी ने नीट करी? क्यों नहीं आज तक आया? कहीं भी नहीं है ऐसा। दूसरे के सक्सेसफुल बच्चों को अपना बेटा बना करके वीडियो में डाल करके क्यों दूसरों को बरगलाया जा रहा है भाई? और ये जो नीट है, किसी भी टीचर की बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कैसे भी पढ़ा रहा है। और ऑनलाइन तो एक स्कैम है। आई एम टेलिंग, ऑनलाइन इज अ स्कैम। Why no one is talking about on this that one should not opt for online if they can afford for offline courses? Nobody says. सबको अपने व्यूज, लाइक्स, अपने आप को वायरल होना है। एंड मेरे इस वीडियो का वायरल होने से मेरा कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार से। मुझे पता है कि मैं बात वो बड़ी कंट्रोवर्शियल कर रहा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। कभी भी किसी भी बच्चे को पहले से ही क्यों नहीं बताया जाता है, जब कि बेटा तेरा 11th का बेस कमजोर है, तू 12th में आया है, क्योंकि तेरा 11th का बेस कमजोर है, तू 12th में पक्का स्ट्रगल करेगा। बेटा पहले या तो 11th कर ले या इसको यहीं पर छोड़ दे, कुछ और सोच ले जीवन में। क्यों नहीं टीचर बोलता है? क्यों टीचर, और टीचर को पता होता है, मुझे भी पता होता है, हर टीचर को पता होता है ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं टीचर बोलते भाई? हम इतने अंधे हो गए क्या पैसा कमाने में? और फिर अगर ऑनलाइन सिस्टम इतना इफेक्टिव सिस्टम है, 5-7 हजार रुपए में अगर नीट होती है, तो फिर ये 2-4 सिलेक्शन ही क्यों दिखाए जाते हैं? सारे सिलेक्शन का डाटा क्यों नहीं रखा जाता? और डाटा फिर इस बात का क्यों नहीं रखा जाता कि आउट ऑफ टोटल कितने सिलेक्शन हुए, कितने थे ऐप के ऊपर, कितने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें से कितने सिलेक्ट हुए? ये क्यों नहीं बताया जाता कभी? सिर्फ सिलेक्टेड 10 कैंडिडेट 50, 100, 1000, 1200 क्यों दिखाए जाते हैं कि इस बार हमारी तरफ से 500 सिलेक्शन हुए, आउट ऑफ हाउ मच? ये कौन बताएगा? ये क्यों नहीं कहते कि हमने इस साल 1 लाख बच्चों को अपनी सारी ब्रांचेज में पढ़ाया था, उसमें से सिर्फ 500 सिलेक्ट हुए हैं, 99,000 से ज्यादा बच्चे हमारे फेल हो गए हैं? ये क्यों नहीं बोला जाता?
अरे भैया मैं एक छोटा सा टीचर हूं, मेरे आज तक कुल मिला के हद मार के 15-20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैं बोलने की मत रख रहा हूं क्योंकि बस 15-20 ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं धर्म से और सत्यता से चलता हूं। मैं कभी ऐसे नहीं बरगलाता किसी को। और मैं ये बात कहता हूं बच्चों तुम्हें भी, ऑनलाइन एजुकेशन इज अ स्कैम। अगर ऐसा होता तो ये गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है जो नई आईआईटी खोलने की बात कर रही है, नए मेडिकल कॉलेज। ये ऑनलाइन भी पढ़ा सकते थे आपको सबको ही ना। ये बीटेक कंप्यूटर साइंस बांट देंगे आईआईटी बॉम्बे से, क्यों ना सबको एमबीबीएस की डिग्री ऑनलाइन पढ़ा करके दे देंगे, अगर ऑनलाइन से ही तैयारी हो सकती है तो। क्या जरूरत है गवर्नमेंट को इतनी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने की? ऑनलाइन इफेक्टिव है ना। एक 16-17 साल 18 साल का बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ सकता है तो एक 20-22 साल का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकता? इट इज अ स्कैम। ऑनलाइन एजुकेशन वाज सपोज्ड टू बी effectively for the COVID period only, but people have got the business from it, and then this business is increasing multifold day by day at the cost of the money of the parents and the life of the children. Why nobody says that we have that much of student input and out of that we have only this number is selected? और फिर उसमें कैटेगरी भी बताओ भैया, जर्नल में कितने सिलेक्शन हुए, ओबीसी में कितने हुए, ईडब्ल्यूएस में कितने हुए, एससी एसटी में कितने हुए? भैया उनके नंबर अलग होते हैं, पेपर सब सेम होता है। एक डिफरेंट कैटेगरी अगर हो गई बच्चे की तो उसको अलग नंबरों में एडमिशन मिलता है। इस बात पे क्यों नहीं बताया जाता सबको? क्यों सबको एक छड़ी से हाँक दिया जाता है कि सब चलो चलो एक ही तरीके से चलो? क्यों चलो भाई? कौन बताएगा? ये वो लोग बताएंगे जो 1 साल की लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। I am in a very great pain personally, but अरे यार कितनी सीट है इंडिया में? 1.25 लाख सीट होंगी। उनमें से ढंग के मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? गवर्नमेंट के कितने हैं? क्यों नहीं सच्चाई पे बात कर दी जाती? आज वो कहां गए जो लोग सुबह 4 बजे उठ करके बच्चों का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं? ये क्या तरीका लगा रखा है यार? बहुत गलत हो रहा है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक effective step on it. And I sincerely ask the MHRD to intervene in it and to stop this online system. I have no personal any kind of rift with any of the person on this country, with any organization, with any system, nothing like that. I am a very independent person at my place. And then I am asking this. And also I am a private physics teacher who run a very small kind of an institute. But it is not the way that we align the student in a direction for which they are not meant for. उनको झूठे सपने दिखा करके, हमें पता होता है कि ये सपना इसका टूटेगा, क्यों नहीं पहले बता दिया जाता? पर्सनल लालच है ना। बाद में तो कमी निकल जाएगी, इसने डीपीपी सॉल्व नहीं करी, इसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, इसने टेस्ट नहीं दिए, इसके जो टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे। अरे सब कुछ था भाई, पहले क्यों नहीं बता दिया गया? मैं सवाल ये कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि सारी सिस्टम की कमियां हैं, बच्चों की भी कमियां होती है, नो डाउट। लेकिन क्या हम बच्चों की कमियों को नजरअंदाज कर दें? अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी अकाउंटेबिलिटी है उसमें? जो पैसे लेके पढ़ा रहा है उसी की तो है।
नाटकबाजी चल रही है पूरे देश में, पूरे एजुकेशन सिस्टम का मजाक बना के रख दिया है। एंड फिर उसमें कह देते हैं हम लोग तो जी पढ़ा ही रहे हैं, हम लोग तो तैयारी करवा रहे हैं, ये तो गुनाह नहीं है, ये सब बातें सब ठीक है। एवरीथिंग इज वेरी करेक्ट एट इट्स ओन प्लेस, बट द मेन बर्निंग क्वेश्चन इज who is accountable for the miserable life, upcoming miserable life of the many students who have lost their self-respect, who have lost their confidence of living a happy life, who have lost the charm of life, who got a label of failure. Who is responsible? Who is accountable? The parents? Yes, of course, up to some extent. The system? Yes, of course, up to an extent. The coaching industry? Yes. But nobody take account of it. Parents बोल देंगे हमने पैसे लगा दिए। अरे पैसे लगाने से अगर हो जाता तो तुम खुद ही ना कर लो। वो पैसे बच्चों पे लगा रहे हो, तुम अपने ऊपर लगा लो, ले लो कोचिंग, तुम्हें कौन मना कर रहा है? बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। 4-4, 6-6 घंटे के, 12-12 घंटे के वीडियो डल रहे हैं। भैया मार्केटिंग कर रहे हो, साफ है यार, अच्छा है, करो, पैसा कमाना है, सबकी आवश्यकता है, मेरी भी आवश्यकता है, आपकी भी, लेकिन यार कुछ तो एथिक्स रखो यार। सच को वो नहीं बोलते यार। फ्री पढ़ा देंगे, फ्री कर देंगे। अरे भैया एजुकेशन ऐसी चीज नहीं है जो फ्री से चलेगी। एजुकेशन पैसे से भी नहीं आएगी। एजुकेशन माइंडसेट से आती है। हमें बच्चों का माइंडसेट चेंज करना होगा एज ए एजुकेटर। हमें पहले से ही पता होता है कि इन बच्चों का माइंडसेट में प्रॉब्लम है, इनका मैथ्स कमजोर है, इनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। जिंदगियां तो बर्बाद हो रही है ना यार। और हमें चीजों को समझना होगा, जिम्मेदारी अपनी लेनी होगी और बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा ऑफलाइन के लिए। आज भी बच्चे का, अगर नीट का बच्चा है, मैक्सिमम बच्चे नीट के प्रिपरेशन करने वाले फिजिक्स में अटकते हैं। और मैं ऐसे अनेकों बच्चों को जानता हूं जो फिजिक्स की लैंग्वेज तक नहीं समझ पाए आज के पेपर में, एंड दे वर द वेरी the good student of the prestigious so-called institutes, and the best of the teacher of the institute was taking their class, and still they were lacking behind. ऐसा कह के पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। बहुत पैसा ले रखा है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें सच बोलना पड़ेगा। जब तक ये सच बाहर नहीं आएगा तब तक बात नहीं जलेगी। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि अपने पड़ोसी के, अपने किसी ऑफिस कलीग के बच्चे का सिलेक्शन देख करके अपने बच्चों को परेशान मत करो। भैया जेनेटिक्स उनमें तुम्हारा है, तुम्हें भी पता है कि तुम उस उम्र में कितने अक्लमंद थे, तुम्हारी बुद्धि कितनी चलती थी, एक समय के बाद कितनी चलनी स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा सोचो। सरकार कह रही है जी हम डमी स्कूल बंद कर देंगे, कर दो भैया, उससे क्या हो जाएगा। आपने ही चलाए थे ये डमी स्कूल भी, पत्राचार का विद्यालय आपने ही शुरू करा था और आपने ही बंद कर दिया। NOIS भी आप ही लेके आए थे, आपने ही बंद कर दिया। रास्ते तो सरकार ही दिखाती है, अब उनको बंद कर देती है। क्यों हो रहा है ऐसा? It's very saddening and very painful, and I request all the educators to bring the truth to their students in advance before the exam.
अगर बच्चा 11th में आपके पास प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको 11th में ही बता दो कि बेटा तुम्हारे इस माइंडसेट से बात नहीं होगी और हम तुम्हें एनरोल नहीं करेंगे अगले साल। इतना डेयर रखो भाई। 12th में बच्चा है, उसको टेस्ट ले लो 11th का। बच्चे ने 12th पास कर ली है, 11th 12th का उसका एक टेस्ट ले लो, पता लग जाता है कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बेटा अभी आपका बेस इस लेवल पर है, 10 महीने की तैयारी में इतना बेस नहीं उठ पाएगा, आप कुछ और देख लो। क्यों नहीं ऐसा तरीका अपनाया जाता? बिकॉज ग्रीड इज देयर। एमबीबीएस में सीट के लिए सिलेक्शन चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए सिर्फ पैसे चाहिए। और अब तो एक नया, मैंने एक उस बच्चे ने मेरे को एक लिंक भेजा कि उसमें यही एजुकेटर अब कह रहे हैं अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए या फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी। व्हाट द हेल इज दिस यार? आर यू अ ब्रोकर और यू आर अ टीचर? गाइडेंस के नाम पे क्या होता है हम सब समझते हैं बॉस। कोई भी इंसान का जब तक पर्सनल बेनिफिट ना हो ना, कोई किसी को फोकट में गाइडेंस नहीं देता। बट है भैया प्रॉब्लम, हर कोई अपनी बुक लॉन्च कर देता है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, सबसे बड़ा सत्यानाश इन्होंने करा है ये शॉर्ट वीडियो ने, जो ये एंटरटेनमेंट पे फिजिक्स का सत्यानाश कर रहे हैं। कहीं आग जला के दिखा रहे हैं, कहीं पेंडुलम लटका के दिखा रहे हैं। क्या यार, बच्चों को ये सिंपल सा नहीं पता T = 2π√L/G होता है। अब वो G की वैल्यू कैसे चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बता दो ना, हिम्मत है तो। उसके लिए तो लेक्चर चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो क्या है, मिसगाइडेंस है बॉस, समझो इस जिम्मेदारी को। आप अगर कोई भी है, मैं भी एक एजुकेटर हूं, आप भी एजुकेटर है, हमारी एक जिम्मेदारी भी है, हमें इस चीज से नहीं भागना होगा। और खैर देश हमारा किधर जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, इट्स एन वेरी वेरी पेनफुल थिंग, बट यस, चीजों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड आई आस्क द MHRD टू इंटरवेन इन दिस, टू लुक आफ्टर ऑल दिस। कोचिंग बंद करने से कुछ नहीं होगा, बट कोचिंग के लिए रूल रेगुलेशन बनाने से तो भैया बहुत कुछ होगा। किस तरीके से हम एडमिशन लें, किस तरीके से ना लें, क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए, हम किस बच्चे को दे सकते हैं। माँ बाप तो हतोत्साहित, पहले तो उत्साह में होते हैं, फिर उत्साहित हो जाते हैं, और फिर वो जब फेल हो जाता है बच्चा, तो बच्चे के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ये गलत बात है। यूट्यूब के ऊपर सक्सेस से ज्यादा तो फेलियर के कमेंट आते हैं। इस पेपर को जेई का नाम दे, अरे भैया सबको पता था, इस साल के वीडियोस, पिछले साल के वीडियो देख लो उठा करके। मेरी गलती ये रह गई कि मैंने ये बात पहले एक वीडियो बना के नहीं गई कि इस बार का पेपर बहुत टफ हो गया, कि आने वाला टफ है, 2025 का पेपर टफ होगा। बट जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वो ये बात अवश्य जानते हैं कि ये बात मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दी थी। कारण था इस बात का कि पिछले साल जो नीट के ऊपर सवाल उठे थे, जिस प्रकार से 720 में से 720 आए थे, 715 आए थे, जिस बार अभी एनएमसी ने कुछ बच्चों को डिबार्ड किया है, उनकी मान्यता ही रद्द कर दी, बच्चों का एडमिशन ही कैंसिल कर दिया, वो अनफेयर मीन्स में जो कुछ आए हैं। तो इस बार तो नीट ने कुछ ऐसा करना ही था, बट एनटीए को ऐसा करना ही था। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें भी कुछ ना कुछ बताना होगा। एंड मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो सबसे पहले अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ही आपकी बातें बनेंगी। और मैथ्स 11th 12th का नहीं चाहिए, 6ठी से लेकर 10वीं तक का, फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू अप टू द 10th स्टैंडर्ड, योर मैथ शुड बी very much influential. It means to say that you are able to solve that math question only on the tips without pen paper. If you are able to solve the 8th standard, 9th standard and 10th standard, 7th standard maths questions, then you are eligible to prepare for the NEET examination. नहीं तो बेटा आपसे कैलकुलेशन ही नहीं होगी, फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, V = IR से कुछ नहीं होगा, R में अटके रह जाओगे, R = ρL/A करते रह जाना उसमें, रेजिस्टिविटी की यूनिट्स में। और इनमें यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रहे यार बच्चों से, क्योंकि उनका बेसिक ही कमजोर है। अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं 2025-26 में, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने 7वीं 8वीं वो क्लासेस जो थी, बेसिक क्लासेस, वो ऑनलाइन पढ़ी थी और उनका मैथ डूबा पड़ा है। क्यों नहीं ये सच बात आती बाहर?
सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, बट यस, जाते जाते एक बात और कि मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा, बेटा दिल छोटा मत करो, और जिंदगी में तरीके बहुत होते हैं, और जो गलती तुमने कर दी आने वाले समय में तुम माता पिता बनोगे, ये गलतियां रिपीट मत करना। और लाइफ की डायरेक्शंस एक एग्जाम से निर्धारित होती है या नहीं होती है, ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि जिसका क्लियर हो गया वो डॉक्टर बन गया, जिसका नहीं क्लियर हुआ वो डॉक्टर नहीं बना। उसका क्या, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 640 नंबर पे सीट मिल गई और किसी बच्चे के 639 नंबर बन रहे हैं या 638 बन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें टैलेंट कम था। अब क्या बोलोगे, लक बाय फैक्टर? ये बातें कहने में अच्छी होती है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, सब मार्केटिंग चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे गुमराह किया जा रहा है लोगों को। इट्स नॉट लाइक दिस। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात तो ये जो लोग अपने टाइम में आईआईटी क्लियर कर गए, वो यार एक अलग ही सीन फैला रहे हैं। अरे भैया ठीक है, तुमने आईआईटी कर दी, इट्स ओके यार, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज एवरीथिंग। मुझ पर भी सवाल उठ सकते हैं, बोला तुमने क्या कर रखा है? भैया मैंने तो आईआईटी नहीं करी, ना मैंने नीट करी। लेकिन यह भी सच बात है कि अपनी लाइफ में जितने जो पढ़ाए हैं ईमानदारी से और तरीके से, तो ठीक है। तो मैं मानता हूं कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई या कुछ हो गया तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत आएंगी, बहुत लोग मुझे गालियां मारेंगे। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। रोस्टिंग भी होगी, रील्स भी बन सकती है, बहुत कुछ हो सकता है इस वीडियो के ऊपर। आई ऑलरेडी हैव ऑल द रिपरकशन इन माई माइंड। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये वीडियो इमोशंस में बना दिया है या भावनाओं में बह करके बन गया है, होशोहवास में बना है, तरीके से बना है, और मैं अपनी हर बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। बात किस तरीके से है, कैसे है, ये अब लोगों को पता है, कौन क्या करेगा। नमस्कार।